इस वक्त की बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है। इस बार 10 दिन पहले शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। यात्रा को सुगम व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां तेज। पीएम की ओर से चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग के बाद भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और ज्यादा उत्साह बढ़ गया है। 5 दिन में 7 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। यात्रा रूटों को 10-10 किलोमीटर में बांटा गया है। जिम्मेदारी के लिए प्रभारी किए जाएंगे नियुक्त। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां यात्रा रूटों को 10-10 किलोमीटर में बांटा गया है, जिससे कि यात्रा सुगम हो सके। जिम्मेदारों के लिए नियुक्ति की जाएगी। जिम्मेदारी के लिए प्रभारियों को नियुक्त किया जाएगा। इस बार 10 दिन पहले चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। ये खबर आपको बता दें कि इस बार 10 दिन पहले यात्रा शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। यात्रा को सुगम, सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार लगातार तैयारी कर रही है। पीएम की ओर से चारधाम की ब्रांडिंग के बाद जबरदस्त भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 5 दिन में 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, पंजीकरण हो चुके हैं। इसी के साथ यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर में बांटा गया है। जिम्मेदारी के लिए प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे कि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। 10 दिन पहले यात्रा की शुरुआत होने वाली है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यात्रा को सुगम व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ेंगे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और 10-10 किलोमीटर में यात्रा मार्ग को वो डाइवर्स किया जाएगा, बांटा जाएगा, जिससे कि यात्रा सरल और सुगम हो सके, यात्रियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रिया, चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और बात की जाए तो अभी जो है चारधाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो शुरू हो चुके हैं। अभी तक की अगर बात की जाए तो 5 दिनों में 7 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है और श्रद्धालुओं ने जो है ऑनलाइन जो पंजीकरण का आंकड़ा है वो 7 लाख के पार अभी तक पहुंच चुका है। और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अगर पंजीकरण की बात की जाए तो ज़्यादा जो है पंजीकरण वो इस बार हो भी रहे हैं और देखने को भी मिल रहे हैं। तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी की जा रही है। जिस तरीके से पंजीकरण का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आयाम छू रहा है, तो ऐसे में सरकार के सामने हालांकि कई चुनौतियाँ भी हैं। व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और व्यापक इंतजाम जो है वो करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां भी की जा रही है और जो उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखने को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग भी की, शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग भी की। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब जो आंकड़ा है वो पंजीकरण का वो लगातार बढ़ रहा है और इस आंकड़े से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है यात्रियों की संख्या 60 लाख के पार भी जो है वो पहुंच सकती है। तो ऐसे में अगर 60 लाख के पार यात्रियों की संख्या पहुंचती है तो उसमें काफ़ी इंतजाम भी सरकार को करने होंगे। तो इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है, चाहे वो जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार को तैयारियां करनी पड़ेंगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। जिस तरीके से 5 दिनों में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है, तो ऐसे में जो धरातल पर तैयारियां चल रही हैं, सेवाएं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ये तस्वीरें आपको दिखाई, हमारे ब्यूरो चीफ से हमारा संपर्क टूट चुका है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां चारधाम यात्रा 10 दिन पहले शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। चारधाम की ब्रांडिंग के बाद भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग की थी, जिसके बाद भक्तों में उत्साह बढ़ गया है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार, प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि 5 दिनों में 7 लाख लोगों ने ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा लिया है, जो बहुत बड़ी खबर है, जिसके बाद अब सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यात्रियों की, और इसके आगे भी और ज़्यादा पंजीकरण करने की जानकारी मिलेगी, क्योंकि एक के बाद एक लोग पंजीकरण कर रहे हैं और चारधाम यात्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने अपने दौरे में चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग की थी, जिसके बाद यात्रियों में, श्रद्धालुओं में, भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और बढ़ चढ़कर पंजीकरण करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लगातार ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और अब तक आंकड़े 7 लाख पहुंच गए हैं और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
जिसको देखते हुए अब सरकार और प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। धरातल पर सुविधाओं को तैयार किया जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ यात्रा मार्ग को भी 10-10 किलोमीटर में बांटा गया है, जिस पर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां 10 दिन पहले ही इस साल चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने अपने दौरे पर चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग की थी, जिसके बाद भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी के मद्देनजर 5 दिन में 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है चारधाम यात्रा के लिए और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और आंकड़े बढ़ने के साथ साथ सरकार और प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है यात्रियों की सुरक्षा के लिए, व्यवस्थित उनकी यात्रा के लिए। इसीलिए सरकार और प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। 10-10 किलोमीटर में रूट बांटे जाएंगे, जिससे कि कोई भी घटना ना हो और यात्री अपनी यात्रा को सुविधाजनक पूरी कर सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरीके की खबर हमने आपसे अभी बात की थी कि चारधाम यात्रा 10 दिन पहले शुरू होने वाली है और सरकार प्रशासन तैयारियां कर रहा है, ऐसे में अब 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो धरातल पर जो तैयारियां चल रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, हॉस्पिटल की जो खबर आई थी कि इतने हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, इतने बेड के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, तो इस पर कितना काम चल रहा है? तमाम तैयारियां जो है इस वक्त धरातल पर देखी भी जा रही है। धरातल पर तमाम तैयारियां की जा रही है, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा हो या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हो या पीडब्ल्यूडी विभाग की तैयारियां हो, बीआरओ की तैयारियां हो। इस तरीके से सभी यात्रा से संबंधित जो विभाग है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस बार यात्रा में कोई भी दिक्कत परेशानी किसी श्रद्धालु को ना झेलनी पड़े, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के तमाम तैयारियां की भी जा रही है। और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी तमाम तैयारियां की गई और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी तैयारियां कुछ कर ली गई है और कुछ तैयारियां जो है वो चल रही है, ताकि इस बार जो है यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।